So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था पीहू एंड साक्षी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ साक्षी जो है वो पार्किंग से गाड़ी लेने चली जाती है। आरोही साक्षी का वेट कर रही थी कि इतने में ही उसे वही स्विमिंग पूल वाली लड़की दिख जाती है, जिसे देख के आरोही बोलती है इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आरोही तो बोल के उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, जिस पे वो लड़की टर्न होती है और कहती है ओ वाह, मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ आ गई। हाँ, आखिरकार रहा नहीं गया ना तुमसे मेरे बगैर। आरोही बोलती व्हाट, दिमाग खराब है क्या, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगी। जिस पर कहती फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। आरोही बोलती नन ऑफ योर बिजनेस, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हारी वजह से मेरा मोबाइल अभी। आरोही ने इतना बोला ही था कि इतने में ही वो लड़की आरोही को किस कर लेती है। आरोही उसको पुश करने की कोशिश करती है, पर वो लड़की आरोही को छोड़ ही नहीं रही थी। यहाँ आरोही की भी एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं और वो लड़की आरोही के होठों को चूम रही थी। यहाँ आरोही एकदम मदहोश सी हो जाती है और लड़की काफ़ी देर तक आरोही को किस करती है और उसके बाद उसकी फ्रेंड्स वहाँ जाती हैं और वो लड़की आरोही को किस करना बंद करती है और कहती बेबी फिर मिलेंगे, बाय। इससे पहले आरोही उसे कुछ बोले वो लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ साक्षी आ जाती है, कहती ये क्या चल रहा था, वो लड़की कौन थी, तुझे किस क्यों कर रही थी। आरोही बोलती हाँ तूने देखा। साक्षी बोलती हाँ देखा, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती, बीच रोड पे तू कब से ऐसे हो गई। जिस पे आरोही बोलती पता नहीं यार कहाँ से आई, उसने बस मुझे चूमा और वो चली गई। साक्षी बोलती व्हाट, उसने तेरे से ज़बरदस्ती की, रुक इसको तो मैं मुंह तोड़ के आती हूँ। इतने में ही आरोही साक्षी का हाथ पकड़ लेती है। साक्षी बोलती क्या हुआ। आरोही बोलती मुझे पकड़, मैं गिर रही हूँ। साक्षी आरोही को थाम लेती, कहती हुआ क्या। आरोही बोलती एक नशा सा जा रहा है यार, ऐसे लगता है जैसे पूरी बोतल शराब की पी ली हो। साक्षी बोलती तू पागल हो गई है क्या, क्या बोल रही है। आरोही बोलती हाँ क्या क्या बोला मैंने। साक्षी बोलती तू हिल विल गई है क्या, इतने अच्छी किसर थी क्या वो, अच्छा तो पागल हो गई है। अरे बोलती नहीं पागल है क्या, उसकी दोस्त की हिम्मत कैसे, उसने मुझे किसके, मैं कहाँ है वो, मैं उसको सर फोड़ दूंगी। साक्षी बोलती बस बस ड्रामा मत कर, तूने बड़ा एंजॉय किया उसके किस को। हाँ सच से बता सीन क्या है, कहीं तुझे वो पसंद तो नहीं आ गई। अरे अपना सर खुजाने लगती है। साक्षी होती ओए होए मेरी जान तेरी तो निकल पड़ी। अब साक्षी अरोही को थोड़ा छेड़ती है और फिर उसे बाइक पे बिठाती है। ये दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ आरोही बस उस लड़की के बारे में सोचे जा रही थी और अपने लिप्स को टच कर रहे थे। यहाँ साक्षी बोलती यार ये पीहू मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही। आरोही सुनना, तू अपने नंबर से ज़रा कॉल करियो पीहू को। पर आरोही कोई जवाब नहीं देती। साक्षी बोलती आरोही आरोही कहाँ है, तू कॉल करना, कहाँ दिमाग है तेरा। आरोही अभी भी कोई जवाब नहीं देती। साक्षी आरोही का हाथ पकड़ के उसे वो हिलाती हो, कहती कहाँ कोई है तू। हाँ अरे बोलती हाँ क्या 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 हुआ। साक्षी बोलती नो वे, तू उसी लड़की के बारे में सोच रही थी ना। अरे बोलती नहीं 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 तो बिल्कुल भी नहीं। साक्षी बोलती क्या तुझे लड़कियाँ पसंद है। अरे बोलती नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मतलब तुझे लड़कियाँ पसंद है तो मुझे भी लड़कियाँ पसंद होगी, ये कंपलसरी है क्या। साक्षी बोलती कंपलसरी तो नहीं है, पर जब से उस लड़की ने तुझे चूमा है ना मेरी जान, वो मदहोश हो गई है, उसके प्यार में खो सी गई है। अरे बोलती कुछ भी बकवास मत कर समझा, तो तू प्यार की नदी में गोते लगा रही है ना उतना काफ़ी है, मुझे मत गोते में डुबाओ के, मुझे तो इतना अच्छे से स्विमिंग भी नहीं आती, मैंने तो नदी में ही मर बर जाना है। जिस पे साक्षी हंसती है, कहती तो मेरे प्यार से मेरी बात करवा देना यार, बात नहीं हो पा रही है उससे। अरे बता प्यार, कल तक तो तू प्यार का नाम नहीं दे रही थी। साक्षी बती नहीं प्यार नहीं, मैंने बोला मेरी पसंद से मेरी बात करवा दे। रोहिबती बस बस, तू जितना छुपाएगी ना उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि तू उससे कितना प्यार करती है। साक्षी बोलती हो तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है, हाँ तो अपनी फीलिंग्स मुझसे क्यों छुपा रही है, तुझे पता है तो मुझे कुछ भी बता सकती है। बेहू से बाद में बात करेंगे, पहले तेरे से बात करती हूँ, तू बता क्या चल रहा है। और रोहिबती पता नहीं यार, उसने सडनली मुझे किस कर लिया, मन किया उसका मुंह तोड़ दूँ, पर एकदम से मेरी आंखें खुद ही बंद हो गई। जब उसने मुझे किस किया तो कुछ कुछ फील हुआ यार, ऐसे दिल जोरों से धक धक कर रहा था, बेचैनी हो रही थी, एक तड़प सी पैदा हो रही थी मन में यार, ऐसा तो कभी फील नहीं किया मैंने। साक्षी बातें फक डूड, तू तो गई।
अरुणधति क्या हुआ, मुझे कोई बीमारी हो गई है क्या? साक्षीपति हाँ प्यार की बीमारी। अरुणधति ओ हेलो, मैं लेस्बियन ही हूँ। साक्षीपति तुझे क्या लगता है कि मैं लेस्बियन हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे तो गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जब से तेरी स्टंट पीहू को देखा है ना ट्रस्ट गेन होने लगा है। जिस पे वो कहती सच सच में ऐसा होता है क्या? एक किस से किसी की लाइफ बदल सकती है क्या? आई मीन पॉसिबल तो नहीं है किस से प्यार हो जाना, कुछ भी ये सब ना मूवीज़ में होता है। तू ज़्यादा फिल्मी मत हो। तुझे क्या काम था मुझसे? साक्षीपति पीहू मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, तो उसे कॉल करना। अरुणधति तो तू खुद कॉल कर लेना, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर दिया? साक्षीपति और मुझे सोना है, तो उसे बोलना तुझे लोरी सुनाए। अरुणधति लोरी? मैं थोड़ी सुनती हूँ, तूने सुननी होती है खुद कॉल कर, खुद बोल उसे डायरेक्ट। साक्षीपति प्लीज़ तू कह देना उसे, मुझे लोरी सुना दे। अरुणधति देख तो उसके साथ कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, बाद में तुझे हर्ट होगा, तुझे पता है ना। तुझे ब्रेक लगा देनी चाहिए अपनी फीलिंग्स में। साक्षीपति अगर इसी बात से डरती रही ना कि मुझे बाद में हर्ट होगा, तो अभी भी खुद को हर्ट कर लूँगी। देख यार, मुझे नहीं पता कल हमारी लाइफ में क्या होगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। पहले मैं खुद को पीहू से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, पर आज जो हुआ उसके बाद ये इम्पॉसिबल है। अरुणधति क्या हुआ, सच बता, कहीं तूने भी उसे किस? साक्षीपति नहीं, मैं इतनी भी फास्ट नहीं चलती, और वैसे भी पीहू बहुत मासूम है, उसके साथ इतनी जल्दबाजी करूँगी तो शायद उसे खो बैठूँगी, इसलिए बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा मुझे। वैसे तेरी वाली बड़ी चालू थी यार, मेन रोड पे किस किया, क्या बात है यार। अरुणधति वो मेरी वाली नहीं, ओके, वो मेरी कुछ नहीं लगती, शी इज़ जस्ट अ रैंडम गर्ल, ओके। पीहू मैं पीहू को कॉल करती हूँ, ओके। साक्षीवती तेरे रैंडम गर्ल बड़ी कमाल है यार, कट्स तो बहुत हैं, मेन रोड पे किस किया है सबके सामने। अरुणधति शिट, अगर किसी जान पहचान वाले ने मुझे देख लिया होगा तो? साक्षीवती डर मत यार, जो होना होगा अब तो हो जाएगा, छोड़, तब तो कॉल कर पीहू को। अरुणधति ठीक है, सेल्फिश कहेंगी। अब आरोही पीहू का नंबर डायल कर दिया। पीहू पहले तो कॉल नहीं उठाती, 2-3 रिंग्स के बाद ही पीहू कॉल पिक करती है। अरुणधति तू कहाँ है? तुझे पता है ना मैं रोज़ रात को तुझे कॉल करती हूँ, तुझे मुझे स्टोरी सुनाने को बोलती हूँ, लोरी सुनाने को, हाँ। तो फिर तूने मोबाइल क्यों नहीं उठाया? वो कहती सॉरी मोबाइल साइलेंट बता, मैं पढ़ाई कर रही थी। अरुणधति ओ हेलो, पढ़ाई कुकीड़ा, कभी ना बुक से भी बाहर निकल आया कर, और भी बहुत कुछ है इस दुनिया में पढ़ने के अलावा। कहती और क्या है वैसे? अरुणधति प्यार, प्यार के बारे में कभी सोचा है तूने? तभी साक्षीपति क्या बोल रही है, हम लोगों के बीच गड़बड़ करवाएगी, तू चुप हो जा। तभी आरोही साक्षी की तरफ इशारा रखती, तू बंद कर, और कहती बता ना प्यार के बारे में कभी कुछ सोचा है? आई मीन प्यार कितना खूबसूरत है ना, प्यार का एहसास, लाइक कोई कोई हो जो तुम्हें प्यार करे, जो तुम्हें चाहे, ये फीलिंग कितनी अलग होती होगी ना। कभी तुमने ऐसा सोचा है कि कोई तुम्हें भी प्यार करे, कोई तुम्हें भी चाहे, कोई तुम्हारे लिए वो सब करे जो तुम्हें पसंद है? पीहू एकदम शांत थी, उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। तभी आरोही अपनी बातों को दोहराती है और कहती क्या हुआ, जवाब देना। पीहू बोलती कभी ऐसा सोचा तो नहीं, पर अब ज़रूर सोचूंगी। आरोही बोलती क्यों, कोई पसंद आने लगा है क्या? पीहू बोलती नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको तो पता ही है हमारे आसपास कोई लड़का तक नहीं भटकता, तो हमें कैसे ही कोई पसंद आएगा? जिसमें वो कहती हाँ, तो जो आसपास भटकते हैं उनके बारे में सोच लो ना। पीहू बोलती मतलब? तभी साक्षी मोबाइल ले लेती है और मोबाइल पे हाथ रख लेती, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू पागल है? तुझे पता है वो घबरा जाएगी और मुझसे दूर हो जाएगी। अपना मुंह बंद रख, तू मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगी। अरे बोलती रिलैक्स, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ, चिल करना, मुझे मेरी तरह से हैंडल करने दे सिचुएशन को। तो साक्षी मोबाइल दे देती है आरोही को। आरोही बोलती है हाँ लाइक ज़रूरी थोड़ी है कि हम प्यार पार्टनर में ढूंढे, कभी कभी फ्रेंड्स में भी तो हम ढूंढ सकते हैं ना। जिस पे पीहू बोलती हाँ, तो आप हो ना, मुझसे प्यार करती हो, मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखती हो। आरोही बोलती हाँ मैं तो हूँ, पर यू नो मुझे लगता है साक्षी भी तुमसे प्यार करती है। पीहू बोलती क्या, वो मुझसे क्यों प्यार करेगी? यहाँ साक्षी अपना माथा पीटने लगती है कि ये क्या बकवास कर रही है, ये पक्का हमारी दोस्ती भी ख़त्म करवाएगी। तब यार वही बोलती है हाँ, मैंने उसे देखा है, तुम्हारे लिए पोसेसिव है, तुम्हारा ख्याल रखती है, उसे ये भी पता है तुम्हें क्या पसंद है, उसने तुम्हें आज स्विमिंग भी सिखाई राइट? जिस पे भी वो बोलती है हाँ, पर आपको कैसे पता? अरे वही बोलती भूल गई, मैं भी उसी पार्टी में थी और कभी कभी ऑब्जर्व भी कर लेती हूँ काफ़ी चीज़ें। जिस पे पीहू बोलती है हाँ, वो मुझे स्विमिंग सिखा रही थी, मुझे डर लग रहा था तो वो मुझे संभाल रही थी, और
उन्होंने मेरे लिए वैसे कपड़े भी मंगवाए जिनमें मैं कंफर्टेबल हूँ। जिस पे अरोही बोलती ये तो होता है प्यार करना, फ़िक्र करना, किसी को चाहना, किसी को प्रोटेक्ट करना, राइट? फिर वो बोलते हैं अरोही बोलती फिर तो तुम लकी हो, तुम्हारे पास 2-2 लोग हैं जो तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं, है ना? पीहू बोलती है हाँ पर मैंने तो कभी साक्षी के लिए कुछ ऐसा नहीं किया। अरोही बोलती हाँ तो करो, यही तो टाइम है। देखो जब कोई तुम्हारे लिए इतना कुछ करे तो तुम्हें भी तो बदले में कुछ करना चाहिए ना। पीहू बोलती पर मैं क्या करूँगी? अरोही बोलती अरे यार ये तो गधी की गधी रहेगी। पीहू बोलती है बताओ ना मैं क्या करूँ? अरोही बोलती उसके साथ टाइम स्पेंड करो, तुम जानो कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वैसे रेडी हो जैसे उसे पसंद है। पीहू बोलती क्या मतलब मैं वैसे क्यों रेडी हूँ जैसे उन्हें पसंद है, और मुझे क्या पता वो मुझे किन कपड़ों में देख के पसंद करेंगी, और मैं ऐसे चाहूँ क्योंकि वो मुझे पसंद करें। अरोही बोलती अरे यार इससे अच्छा दीवार में ही सर फोड़ लेती इससे बात करने के, तो अच्छा तो वही था। पीहू बोलती बोलो ना आप चुप क्यों हो गई? अरोही बोलती मेरी जान तुम ना एक काम करो, घर में टीवी रखी है ना? जिस पे पीहू बोलती हाँ रखी है। अरोही बोलती तो एक काम करो टीवी ऑन करो, कार्टून वाला चैनल लगाओ और आराम से बैठ के कार्टून देखो, ठीक है? पीहू बोलती हाँ वो कार्टून तो देख लेती पर केबल पे कार्टून आते ही नहीं है। अरोही बोलती अरे यार एक काम करो तुम बस मुझे सुला दो, मैं बहुत थक गई हूँ, हाँ मुझे लोरी सुना दो। पीहू बोलती हाँ ठीक है। तो यहाँ आरोही मोबाइल जो है वो साक्षी को दे देती है, कहती है ये गधी है और कुछ नहीं समझेगी, जितने मर्जी से हिंट दे दो तुम ना कवारी मरो, क्योंकि ये तो तुम्हें कभी हाँ नहीं करने वाली, से पता ही नहीं चलेगा कि तुम इसके लिए क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो। साक्षी बोलती मैं तो हैंडल कर लूँगी, तुम बस जाओ यहाँ से। तो आरोही रूम से बाहर आ जाते हैं। आरोही बैल्कनी में आके खड़ी होती है, बाहें फैलाती है और ताज़ा हवा लेने लगती है। तभी उसे ऐसे फील होता है जैसे उसके होंठों को फिर से किसी ने छुआ हो। एकदम से आरोही आंखें खोलती है और अपने आसपास देखने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं था। आरोही अपना सर खुजाती है, कहती मैं सच में पागल हो गई हूँ, कहीं मुझे भी लड़कियाँ पसंद तो नहीं? नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। एक्चुअली मेरी लाइफ की फ़र्स्ट किस थी शायद, इसलिए मुझे भुला नहीं पा रहे। यहाँ आरोही अपने मन को समझाने की लाख कोशिश कर रही थी, पर जब मन दगा करने पे आ जाए, ज़िद्दी हो जाए, तो वो किसी की नहीं सुनता। ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं। वेल अब देखना ये है आरोही का दिल क्या आरोही को प्यार करने पे मजबूर करेगा या फिर आरोही ऐसा नहीं करेगी। वेल अब देखते ही देखते आधी रात हो जाती है, यहाँ आरोही भी सोने के लिए आ जाती है। साक्षी गहरी नींद में थी और पीहू वो भी जग रही थी, वो साक्षी की सांसों को महसूस कर पा रही थी। अब साक्षी ने जो रातें गुजारी थी पीहू के साथ, पीहू को उन रातों में एक चीज़ तो फील हो गई थी कि वो रोज़ जिसके साथ कॉल पे सोती है वो आरोही नहीं बल्कि साक्षी है, क्योंकि कभी कभी हम जब इसके पास होते हैं ना हमें फ़ील हो जाता है कि यही रोज़ हमारे पास था, जैसे कि सांसों की आवाज़ पीहू फील कर पा रही थी। पीहू आंखें बंद करती है और आरोही की बातों को सोचने लगती है, जो आरोही ने उसे बोला कि तुम वैसे रेडी हो जैसे साक्षी को पसंद है, तुम उसकी पसंद के बारे में सोचो, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके करीब जाओ, तुम भी उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचो, जैसे वो तुम्हारा ख्याल रखती है तुम भी उसका ख्याल रखो, क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम ही गिव एंड टेक है, राइट? अब यहाँ पीहू सोचती है कि ठीक है मैं सुबह अच्छे से रेडी होके जाऊँगी। अब पीहू ये सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन जब पीहू की आँख खुलती है तो वो शावर लेती है और अपने कबर्ड खोलती है, उसमें वो अपने कपड़े देखती हैं और फिर उसे याद आता है जब उसने कुर्ती और जीन्स पहनी थी तो साक्षी काफ़ी शॉक्ड हो गई थी और उसने उसकी तारीफ़ भी की थी। अब यहाँ पीहू सोचते हैं मैं आज भी कोई कुर्ती पहन लेती हूँ और साथ में जीन्स पहन लेती हूँ। पीहू जो है वो एक कुर्ती निकालती है और ये कुर्ती जो है वो डार्क ब्लू कलर की थी। पीहू वो कुर्ती निकालती है, साथ में वो जोगर पैंट्स निकाल लेती है पहनने के लिए, पर एक्चुअली में वो इतनी ज़्यादा पैंट्स पहनती नहीं थी इसलिए वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। साथ में शूज़ भी पहन लेती है, कहती कितना अजीब लग रहा है, तो दुपट्टा कहाँ है मेरा, और यहाँ वो दुपट्टा भी गले में ले लेती है। लेकिन जब रूम से बाहर निकलने लगती है तो वो दुपट्टा एकदम सर पर ले लेती है, अच्छे से संस्कारी बेटी बन के घर से बाहर निकलती है। पर उसके भाई यानी अरविंद को उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसका भाई उसकी बहुत ज़्यादा डांट लगा देता है और उससे बोलता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम इस तरह कॉलेज में जाओगी, जाओ और अपने कपड़े चेंज करो। यहाँ भी वो अपने भाई के आगे एक शब्द नहीं बोल पाती, वो रूम में जाती है, कपड़े चेंज करती है और कहती है मैं ये कपड़ों में वैसे भी कंफर्टेबल नहीं थी, मुझे ये कपड़े पहनने की ज़रूरत ही क्या थी, यार रोई ना
सच में मुझे बिगाड़ रही है। अब यहाँ पीहू सिंपल से कपड़े पहन लेती है जैसे हम हमेशा पहना करते थे। कमीज शलवार दुपट्टा, और वो इन सब कपड़ों में बाहर आती है, जिसे देख के उसका भाई कहता है ठीक है तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने जाऊँगा। अब पीहू बाहर जाके अपने भाई का वेट करने लगती है। इतने में ही साक्षी आ जाती है पीहू को पिक करने, और पीहू बोलती है शिट, साक्षी यहाँ क्या कर रही है, भाई देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, भाई ने मुझे साक्षी के साथ दोस्ती करने से मना किया था। तभी साक्षी बोलती अरे पीहू खड़ी क्यों हो, बैठो हमें लेट हो रहा है। पीहू बोलती साक्षी मैं क्या सोच रही थी, आज मैं भाई के साथ आती हूँ ना। साक्षी बोलती क्यों, मुझसे नाराज़ हो क्या, मैंने कुछ गलत किया। तभी पीहू कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। साक्षी बोलती पक्का जो रोही ने कल बकवास की थी ना, पीहू उससे लेकर नाराज़ हो गई है। साक्षी कहती पीहू अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सॉरी। इतने में अरविंद आ जाता है और कहते क्या चल रहा है यहाँ पे, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। साक्षी बोलती है हेलो भाई, मैं तो पीहू को पिक करने आई थी। जिस पे वो कह देते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पीहू को कॉलेज ड्रॉप करूँगा, तुम जाओ यहाँ से। और पीहू तुम्हें मैंने बोला था ना इस लड़की के साथ उठना बैठना बंद करो, ये लड़की तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। अब ये सुन के साक्षी का गुस्सा तो बहुत आता है, और साक्षी कितनी हाइपर लड़की है तो हम सभी जानते हैं। साक्षी का मन करता है कि वो पीहू के भाई का कॉलर पकड़ के उसकी बातों का जवाब दे, पर वो गहरी सांस लेती है और पीहू की तरफ देखती है। पीहू इशारों में साक्षी को सॉरी बोलती है और वहाँ से जाने का बोल देती है। अब साक्षी सिर्फ पीहू की खातिर हाँ कर देती है और वहाँ से बाइक लेके चली जाती है। साक्षी कॉलेज पहुंच चुकी थी, तभी आरोही बेचारी ऑटो पे धक्के खाते हुए कॉलेज पहुंचती है और कहती बेवकूफ़ लड़की, अगर तूने अकेले ही आना था तो मुझे ही लेके आती ना, मैं ऑटो के धक्के गा के आ रही हूँ। जिस पे साक्षी बोल देती है कि तेरी बद्दुआ लगी है, अच्छी भली मेरे और पीहू के बीच सब ठीक हो रहा था, पर उसके अरविंद भाई ने बीच में टांग अड़ा दी। जिस पे कहती गलती मेरी नहीं, गलती तेरी है, तुझे उनके सामने ढंग के कपड़े पहन के जाना चाहिए था, तमीज़ से बात करनी चाहिए थी, मैंने तो तुझे बोला था पर तूने मेरी सुनी ही नहीं थी। साक्षी बोलती अरे वो तो मैं सब इसलिए कर रही थी कि पीहू खुद मुझसे दूर हो जाए, पर अब मैं चाहती नहीं कि वो मुझसे दूर हो। मैं अब चाहती हूँ कि जितने भी पल है मैं उसके साथ दोस्त बन के ही सही पर अच्छे से बिता लूँ। अरे होती फिर ये सब तुझे ना पहले सोचना चाहिए था। तभी अरविंद जो है वो पीहू को ड्रॉप करने आ जाता है। वो जैसे ही ड्रॉप करने आता है आरोही कहती है हेलो अरविंद, कैसे हैं आप, ठीक है, थैंक यू ड्रॉप करने के लिए पीहू को। पीहू चल अपनी क्लास में जाते हैं। तभी साक्षी आरोही को मैसेज करती है, कहती है आरोही अरविंद तुझसे बहुत अच्छे से बात करता है ना, इससे मेरी ज़रा सिफारिश लगाना, इसे बोल मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मेरी तारीफ़ कर। आरोही बोलती पागल है क्या, गुस्से का बहुत है, जब पता चला मुझे झापड़ मार दे कॉलेज में, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। साक्षी बोलती तुझे हमारी दोस्ती की कसम। तभी आरोही बोलती अरविंद जी वो सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तब वो आरोही को देखने लग जाता है, कहते हाँ बोल क्या बात करनी है। अरे बोलती वो मैंने आज साक्षी को भेजा था पीहू को ड्रॉप करने के लिए, पिक करने के लिए सॉरी, तो आप पीहू को ड्रॉप करने क्यों आए, आई मीन इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है ना, सिर्फ से ड्रॉप करने के लिए यहाँ आना पड़ता है, आपको कितने काम होते होंगे, तो आप तकल्लुफ़ ना उठाया करें, साक्षी है ना वो इसे ले आया करेगी। जिस पर कहते कोई ज़रूरत नहीं है, वो लड़की मुझे पीहू के साथ बिल्कुल पसंद नहीं है, लड़की बहुत तेज़ बहुत तरार है, उसके कपड़े देखे तुमने, मैं नहीं चाहता मेरी बहन ऐसी लड़की के साथ उठे बैठे, समाज क्या बोलेगा, सब बातें बनाएंगे। अरे बोलती भाड़ में गया समाज। वो कहते हैं क्या, अरे बोलती भाई मेरा मतलब समाज थोड़ी आएगा पीहू को ड्रॉप करने के लिए, हाँ पीहू को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस समाज थोड़ी देगा, वो स्टूपिड साक्षी देगी, हमें तो वैसे भी साक्षी का फ़ायदा उठाना चाहिए ना, मुफ्त में सर्विस देगी पिक एंड ड्रॉप का, उसका पेट्रोल का खर्चा होगा, उसे आना जाना पड़ेगा, आप आराम से अपना काम किया कीजिए ना, आप क्यों टेंशन लेते हैं, है ना भाई। मेरा मतलब अरविंद जी, जिस पर अरविंद कहते हैं बात तो तेरी सही है, ठीक है कल से उसे ही बोलना पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देगी, वैसे भी मेरे पास बहुत काम होते हैं। इतना बोल के अरविंद वहाँ से चला जाता है। साक्षी बोलती वो आरोही तो जा गई डूड। अरे बोलती बाप रे बाप, जरा मेरे दिल की धड़कन तो सुन कितनी फास्ट है, इस लड़के से बात करना बहुत मुश्किल है डूड। साक्षी बोलती समझ में नहीं आता, तेरी दिल की धड़कन इससे बात करते भी फास्ट हो जाती है और उस लड़की से भी, क्या चक्कर है, कहीं दोनों तो पसंद नहीं आ रहे। पीहू आ जाती है, कहती कौन दोनों और किसे पसंद आ रहे हैं। अरे बोलती पागल है ये, कुछ भी बोलती है तो छोड़ने इसकी बात को, हम क्लास में चलते हैं ओके। और फिर ये तीनों क्लास में आ जाते हैं, जहाँ ये लोग आके प्रोफेसर का वेट करने लगते हैं। तभी जैन की प्रोफेसर आती है और वो आके सबको अपनी शादी की गुड न्यूज़ देती है। सब बहुत खुश होते हैं, कहते ये मैम पार्टी तो बनती है, एटलीस्ट एक लड्डू ही खिला दो मैम।
तो वो जो है प्यून को बुलाती है, जिसके हाथ में 2 लड्डू के डब्बे होते हैं जो सब में लड्डू बांटते हैं। मैम बोलते हैं लेकिन एक बैड न्यूज़ भी है। सब कहते हैं क्या मैम, कौन सी बैड न्यूज़? तभी मैम बोलती है कि मैं 3 मंथ के लिए छुट्टी पे जा रही हूँ। जिस पे सारे बोलते हैं वो मैम ये तो गुड न्यूज़ है, बोल रहे हैं अब मज़ा आएगा, 3 महीने के लिए एक लेक्चर फ्री, यस। जिस पे मैम होती पागल वागल हो क्या, 3 मंथ के लिए एक लेक्चर फ्री, दिमाग ख़राब है? मैम ने ऑलरेडी किसी टीचर से बात कर रखा है, कल तक वो ज्वाइनिंग ले लेगी, ये कुछ दिनों तक, तुम लोग ज़्यादा उछलो मत। जिस पे बेचारी और वही बोलती शिट मैम, दिल तोड़ दिया आपने हमारा, पता नहीं कैसी मैम होगी, इससे अच्छा तो आप ही रह जाइए हमारे पास। मैम बोलती ठीक है ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, 3 महीने बाद मैंने ही आना है तुम लोगों को, मेरे अलावा कोई ज़्यादा टाइम झेल भी नहीं सकता। और वही हंसने लग जाती हाँ मैम ये तो है, वैसे आपके साथ मज़ा बड़ा आता है हमें। तभी पीहू बोलती इतना क्यों बोल रही हो, मैम को गुस्सा आ गया ना तो एग्ज़ाम में बहुत बुरे मार्क्स देगी। जिस पे रोई अब मुँह बंद कर लेती है। फिर मैम जो है वो आज पढ़ाती भी नहीं और वो चली जाती है। आज का लेक्चर इनका फ्री होता है, लोग बहुत मस्ती करते हैं। पीहू जो है वो फ्री लेक्चर में भी स्टडी कर रही थी, तभी साक्षी होती, ओ कम ऑन पीहू तुम कितनी बोरिंग हो यार। पीहू बोती मैंने क्या किया? साक्षी बोती तुम क्या कर रही हो यहाँ बैठ के? पीहू बोती पढ़ाई कर रही हूँ। साक्षी बोती अब ज़रा इधर उधर नज़र घुमाओ, तुम्हारे अलावा कोई और बच्चा पढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? तभी पीहू पूरी क्लास में नज़र दौड़ा दिया, कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था, सब शैतानी कर रहे थे। पीहू बोती नहीं। साक्षी बोती तो फिर तुम भी बुक बंद कर लो। साक्षी पीहू की बुक बंद कर देती है। पीहू बोती फिर हम क्या करेंगे? साक्षी बोती बात कर लेते हैं ना, ऐसे भी बहुत मन कर रहा है किसी से बात करने का। पीहू बोती हाँ। साक्षी बोती चलो थोड़ा बाहर से घूम के आते हैं। अरे बोती हाँ ठीक है चलते हैं। तभी साक्षी बोती तू यहीं बैठ, मुझे पीहू के साथ अकेले जाने दे। अरे बोती पर मैं अकेली क्लास में क्या करूँगी? साक्षी बोती भंगड़ा डाल, डांस कर, जो मर्जी करना है कर, पर मुझे इसके साथ अकेले जाने दे। तभी अरोही बोती पीहू साक्षी तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ काम है। पीहू बोती कौन सा काम है, हमारे साथ चलो ना। पीहू बोती है चलो। अरोही बोती मन तो बहुत है पर एक स्टूपिड लड़की ने कुछ काम दिया है तो वो करना पड़ेगा, तुम लोग जाओ ना, हैव फन ओके। पीहू बोती कोई बात नहीं हम भी नहीं जाते। तभी साक्षी बोती अरे ऐसे कैसे नहीं जाते, चलो मुझे बाहर जाना है, खुली हवा में सांस लेना है। पीहू बोती है ठीक है। तो यहाँ पीहू और साक्षी दोनों क्लासरूम से बाहर आ गए थे, जहाँ ये लोग गैलरी की तरफ जा रहे थे कि तभी साक्षी की नज़र पीहू के हाथ की तरफ जाती है। अब साक्षी का बड़ा मन कर रहा था यार कि वो पीहू का हाथ होल्ड करे। साक्षी ज़रा सा पीहू के हाथ के करीब अपने हाथ लेके जाती है, पर तभी पीहू जो है वो टाइम देखने के लिए अपना हाथ ऊपर कर लेती है। साक्षी बोलती है अरे यार मेरा तो कोई बैड लक भी ख़राब चल रहा है, गुड लक तो कहीं सो ही गया जाके। अब यहाँ पीहू फिर से हाथ नीचे करती है तो साक्षी का मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब साक्षी पीहू के हाथ को ऐसे हल्का सा टच करती है तो पीहू साक्षी की तरफ देखती है। साक्षी तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है पीहू मौसम बहुत अच्छा है ना? पीहू बोलती है अच्छा है। साक्षी बोलती है हाँ तो बताओ कहाँ जाना है? पीहू बोलती है कहाँ जाएंगे मुझे तो नहीं पता। साक्षी बोलती पीहू मेरी तरफ देखो। साक्षी तवल के एकदम पीहू के सामने आ जाती है। पीहू बोलती क्या कर रही हो? साक्षी बोलती तुम्हारी खुद की कोई पसंद है कि नहीं है, कुछ तो बताओ तुम्हारा क्या मन करता है करने का। पीहू बोलती उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको जो करना हम वो करते हैं। साक्षी बोलती फ़र्क पड़ता है यार, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हें जिस चीज़ से खुशी मिले तुम बस नाम लो, हम वो सब करेंगे। पीहू बोलती ऐसा तो कुछ नहीं है। साक्षी बोलती अरे यार तुम्हें क्या पसंद है? पीहू बोलती कुछ भी नहीं। साक्षी बोलती उफ तुमसे बात करना सच में बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है चलो फिर कैफेटेरिया में चलें, ब्रेकफास्ट करते हैं, तुमने पक्का नहीं किया होगा। पीहू बोलती नहीं मैं तो करके आई हूँ, आपने नहीं किया क्या? साक्षी बोलती हाँ नहीं किया पर अब करने का मन भी नहीं है। पीहू बोलती मैं चाय पी सकती हूँ? साक्षी बोलती ये हो ना बात, चलो फिर कैफेटेरिया चलते हैं। ये दोनों कैफेटेरिया आ जाते हैं जहाँ साक्षी पीहू के लिए चाय लाती है। पीहू बोलती आपका ब्रेकफास्ट कहाँ है? साक्षी बोलती अकेले अकेले खाने का मन नहीं है तो छोड़ो मैं नहीं खा रही। पीहू बोलती ऐसे कैसे नहीं खा रही, मैं लेके आती हूँ। अब पीहू साक्षी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है जिससे साक्षी को काफ़ी अच्छा लगता है। अब साक्षी बोलती है क्या हुआ तुम खा नहीं रही? पीहू बोलती है एक्चुअली मैं तो ये आपके लिए लाई हूँ। साक्षी बोलती कम ऑन खा लो ना, मुझे अकेले नहीं खाना। पीहू बोलती पर आप तो किसी का झूठा नहीं खाते हो ना। साक्षी बोलती हाँ किसी का नहीं खाते हो पर फ्रेंड्स का तो खा ही सकते हैं ना। पीहू बोलती हम फ्रेंड्स हैं। साक्षी बोलती क्यों, तुम कोई और रिश्ता चाहती हो क्या मुझसे? पीहू बोलती मतलब? साक्षी बोलती
मतलब कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। खाओ खाना, हम साथ में खाते हैं। अब साक्षी थाली पीहू की तरफ कर देती है और ये दोनों एक ही थाली से खा रहे थे। अब लुकमा बनाने के लिए दोनों ही जैसे ही थाली पे हाथ रखते तो इन दोनों का हाथ टच हो जाता है, जिस पे पीहू साक्षी की तरफ देखती है और साक्षी पीहू की तरफ देखती है। इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। वहाँ दूसरी तरफ आरोही रूम में अकेली बैठी थी, काफ़ी बोर हो रही थी, क्योंकि जब से साक्षी ने कॉलेज ज्वाइन किया था वो साक्षी के अलावा किसी से बात नहीं करती थी और पहले भी ज़्यादा सिर्फ पीहू से ही बात करती थी। अब आरोही बस बैठे बैठे यही सोच रही थी, अरे यार ये लोग कब आएंगे, काश मेरा भी कोई लवर होता, मैं भी उसी के साथ टाइम स्पेंड करती, कितना अच्छा होता ना। अगर कोई लवर होता ना मेरा तो हम लोग डबल डेट पे जाते, वाह कितना मज़ा आता। व्यू और साक्षी और मैं और मेरा पार्टनर होता कौन। अब आरोही सोचने लगती है और तभी उसके मन में उस लड़की का ख्याल आता है और बार बार वही किस्से ने उसकी आंखों के सामने छाने लगता है। आरोही गुस्से में कहती मैं पागल हो गई हूँ क्या। तभी सब आरोही को देखने लगते कहते क्या ये लड़की पागल है, ये चिल्ला क्यों रही है। आरोही बोलती सॉरी सॉरी। आरोही कहती मैं सच में पागल हो गई हूँ, इतनी सारी रेपुटेशन ना मैं चकनाचूर कर रही हूँ। इतना बोल के आरोही बाहर आते हो कहती इन दोनों लवर्स को ना पकड़ के ना बहुत पीटूंगी मैं। आए बड़े लव बर्ड्स कहेंगे, मुझे हमेशा अकेला छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है मैं इन दोनों के बीच ना कबाब में हड्डियों में दोनों मुझसे दूर भागते रहते हैं। आरोही इतना बोल के इन दोनों को ढूंढने लग जाती है, तभी उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है। एक्चुअली उसका पीठ थी आरोही की तरफ, पर न जाने क्यों उसे काफ़ी जानी पहचानी सी लग रही थी वो लड़की। तभी वो लड़की टर्न होती है और आरोही की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने बीच रोड में सबके सामने आरोही को किस कर दिया था। आरोही उसे देख के एकदम छुपने लग जाती थी, ये मेरे कॉलेज में क्या कर रही है, कहीं यहाँ भी सबके सामने मुझे किस ना कर दे। शिट, अरे ये कर क्या रही है, कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रही, इसे कैसे पता चला मैं इस कॉलेज में हूँ। ये लड़की मुझसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई क्या कि मेरे पीछे पीछे मेरे कॉलेज तक आ गई। शिट, आरोही भाग यहाँ से। आरोही छुपते छुपते जो है वो कैफेटेरिया में चली जाती है और वहाँ वो छुप भी रही थी कि तभी उसकी नज़र चली जाती है पीहू पे और साक्षी पे। वो भाग के पीहू और साक्षी के पास जाती है। साक्षी बोलती क्या हुआ। पीहू बोलती आरोही तुम ठीक हो, इतनी सांस की चढ़ी है। आरोही बोलती साक्षी आई एम डेड नाउ। वो कहती हुआ क्या, कुछ तो बोल। अरे बोलती यार वो लड़की वो यहाँ भी आ गई मेरा पीछा करते करते। साक्षीपति कहाँ है, दिखाना, सुंदर है क्या, मैंने उसे फ्रंट से नहीं देखा। जिस पे कहते तू पागल है क्या, सुंदर बुंदर छोड़ा, अगर यहाँ भी उसने मुझे किस कर लिया सबके सामने तो मेरी इज्जत तो कचरा कचरा हो जाएगी ना। साक्षीपति अरे इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, किस दे दिया तो ले लेना, एक यहाँ मैं हूँ जो किसके लिए मरी जा रही हूँ, पर यह किस देने को तैयार ही नहीं है। अरे बोती तू मुझे पीहू के साथ कंपेयर क्यों कर रही है, वो लड़की कहाँ और तेरी पीहू का। देख यार प्लीज़ मुझे उससे छुपा ले, मैं नहीं चाहती वो मुझे देखे। साक्षीपति पर वो लड़की है कहाँ। रोहिपति तू उसे छोड़, मुझे बस किसी तरह छुपते छुपाते क्लास में लेके जा। जिस पे पीहू बोलती ठीक है हम क्लास में चलते हैं। अब साक्षी पीहू आरोही छुपते छुपाते क्लास में आ जाते हैं। क्लास में आने के बाद पीहू कहती है लेकिन हम छुप क्यों रहे थे और किससे छुप रहे थे। जिस पे आरोही बोलती कुछ नहीं, किसी से भी नहीं छुप रहे थे हम। और फिर ये लोग बातें करने लगते हैं। तभी एक और प्रोफेसर आ जाती है जो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है और ये लोग पढ़ने लगते हैं। अब ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। साक्षी पीहू को कहती है पीहू सुनो ना, आज कहीं घूमने चले। पीहू कहती है आज वैसे भाई कह रहे थे कि वो रात में लेट घर आएंगे तो हम जा सकते हैं। साक्षी कहती ग्रेट, तो बताओ कहाँ जाना है। पीहू बोलती जहाँ आपका मन करे। साक्षी बोलती अरे यार ठीक है, तो बाइक पे बैठो। तभी आरोही आ जाती है। पीहू बोलती है आरोही इधर आ जाओ, हम घूमने जा रहे हैं। आरोही बोलती वाह मज़ा आएगा। तो वही साक्षी आरोही का इशारा होती नहीं तू बाइक पे नहीं बैठेगी। आरोही कहती क्यों। साक्षी बोलती अरे यार मुझे इसके साथ अकेले जाना है, समझा करना। आरोही बोलती मैं कहाँ जाऊँगी। साक्षी बोलती है तो चले जाइए प्लीज़ प्लीज़, बहन है प्लीज़ मान जाना यार, प्लीज़ दोस्त बन के मान जा। तभी आरोही बोलती नहीं यार मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ, मुझे घर जाना है, माँ अकेली हैं। पीहू बोलती फिर हम भी नहीं जाते। तभी आरोही बोलती नहीं तुम जाओ, हैव अ सेफ जर्नी, फ़न करना ओके। हर मुझ करीब के लिए पिक्स बना के भेज देना मेरा दिल जलाने के लिए, बाय। पीहू बोलती हम नहीं जाते ना। तभी साक्षी बोलती अरे क्या है तुम्हें, जब वो कह रही है जाओ तो तुम्हें क्यों नहीं जाना, बैठो चुपचाप। तो पीहू बोलती ठीक है, डांट क्यों रही हो। साक्षी बोलती मैं डांट कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ बैठो ना, चलते हैं। जिस पे पीहू बैठ जाती है और ये दोनों
जो है वो निकल पड़ता है। तभी साक्षी नोट करती है कि पीहू इंजॉय कर रही है इस राइड को। पीहू ने आंखें बंद कर ली थी और वो फील कर रही थी, हवा को महसूस कर रही थी। अब साक्षी मुस्कुराते हुए बाइक की स्पीड तेज़ कर लेती है ताकि पीहू अच्छे से हवा को फील कर पाए। अब बाइक की स्पीड तेज़ हो गई थी, हवा भी बहुत तेज़ लग रही थी और बहुत इंजॉय कर रही थी पीहू। साक्षी बस पीहू को देखे ही जा रही थी। पीहू यहाँ साक्षी को कस के हक कर लेती है। साक्षी बोलती है, हम आर यू ओके? पीहू बोलती है साक्षी बोलती है ओके। साक्षी हैरान थी कि पीहू इतनी नॉर्मल फील कैसे कर रही है, उसे हक कर लिया और कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही। वेल तभी साक्षी ब्रेक लगाती है। पीहू साक्षी से जा टकराती है। कहती क्या हुआ? साक्षी बोलती कुछ नहीं, बस टकराया मत करो इस तरह, कुछ कुछ होता है। पीहू बोलती क्या बोला? साक्षी बोलती मैंने बोला कि सो सो वो हम पहुंच गए हम। अब नीचे उतरो ना। पीहू बोलती है हाँ। अब पीहू बाइक से नीचे उतरती है, साक्षी भी नीचे उतरती है। पीहू बोलती है मंदिर? साक्षी बोलती है हाँ मंदिर। पीहू बोलती है मुझे लगा आपको मंदिर आना पसंद नहीं है। साक्षी बोलती तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पीहू बोलती क्योंकि मैंने आपको कभी मंदिर आते हुए नहीं देखा। जिस पर साक्षी हंसती है, कहती ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान से थोड़ा नाराज़ थी, पर ऐसा नहीं है कि उन्हें मानती नहीं हूँ। पीहू बोलती है फिर हम यहाँ क्यों आए अगर आप भगवान से नाराज़ है तो? साक्षी बोलती तुम्हारे लिए। पीहू बोलती मेरे लिए? साक्षी बोलती क्योंकि तुम्हें यहाँ आना था ना। पीहू बोलती पर मैंने तो कभी नहीं बोला कि मुझे यहाँ आना है। साक्षी बोलती है बोलने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी इंसान खुद भी समझ जाता है कि अगला इंसान क्या सोच रहा है। अब पीहू हैरान थी और वो कहती पर मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा, आपको कैसे पता चला कि मुझे यहाँ आना था? साक्षी बोलती बाद में बताऊँगी, अब चलो शूज़ रिमूव करो। तो पीहू अपना शूज़ रिमूव करने लगती है पर उससे हो नहीं रहा था। साक्षी बोलती एक सेकेंड हाँ। तो साक्षी नीचे बैठती है और वो पीहू के शूज़ रिमूव करने में हेल्प करती है। पीहू बोलती प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। साक्षी बोलती पर मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी हेल्प करके। अब पीहू अपना शूज़ रिमूव करके सीढ़ी का एक स्टेप ले लेती है पर वो देखती है साक्षी अभी भी मंदिर के बाहर खड़ी है। पीहू कहती है क्या कर रही हो, आओ ना। साक्षी बोलती मैंने बोला था ना मैं आजकल भगवान से थोड़ी नाराज़ हूँ तो मैं अंदर नहीं आऊँगी। तिरुपति और मैं आपके बिना अंदर नहीं जाऊंगी। कम ऑन, अब हाथ पकड़ो मेरा और आ जाओ। पीहू ने साक्षी की तरफ हाथ बढ़ा दिया था। अब साक्षी कैसे ही पीहू का हाथ छोड़ सकती थी, इसलिए साक्षी ने भी अपना शूज़ रिमूव कर दिया था और पीहू का हाथ थाम लिया था। ये दोनों ही मंदिर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पीहू को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पीहू थोड़ी प्रार्थना करती है और साक्षी पूरा टाइम बस पीहू को ही देखे जा रही थी। तभी पंडित जी आते हैं जो टीका लगाने लगते हैं। तो पीहू कहती पंडित जी मैं ये खुद लगाऊं क्या? पंडित जी बोलते हैं हाँ ठीक है। तो पीहू साक्षी को टीका लगा देते हैं। साक्षी बोलती तुम नहीं लगाओगी? पीहू बोलती आज नहीं, आज बस आपको लगाऊंगी। साक्षी बोलती ऐसे कैसे, इधर आओ। पीहू बोलती क्यों? साक्षी बोलती अरे आओ तो। पीहू थोड़ा साक्षी के करीब होती है तो साक्षी पीहू के फेस को होल्ड करती है और माथे से माथा लगा लेती है जिससे उसे भी टीका लग जाता है। पीहू थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है चले? साक्षी बोलती चलते। अब ये लोग थोड़ा बाहर आते हैं तो पीहू अपने बैग में हाथ डालती है। उसके बैग में थोड़े से पैसे थे जिससे वो वहाँ बैठे हुए गरीबों को बांट देती है। पर तभी एक बच्चा उसके पास आता है जो पैसे मांग रहा था। पीहू हाथ डालती है बैग में पर शायद उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। अब यहाँ पे वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। साक्षी थोड़ा मुस्कुराती है। साक्षी अपना पर्स निकालती है और पैसे निकाल के पीहू के हाथ में रख देती है। पीहू कहती है ये क्या है? तो साक्षी पीहू के हाथ पे अपना हाथ रख के पैसों को उस बच्चे को दे देती है जिस पे वो बच्चा खुश होकर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पीहू साक्षी को बहुत प्यार से देखती है। साक्षी बोलती चले? पीहू बोलती है हम्म, यहाँ ये लोग जब स्टेज से नीचे आ जाते हैं तो पीहू अपना शूज़ पहनने लगती है। अब उसने स्टिकर्स पहने थे तो वो शूलेस वो बांधने की कोशिश करती है पर वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि पीछे कुछ लड़के खड़े थे जो कि उसे ही देख रहे थे। अब साक्षी पीहू का हाथ पकड़ती है और उसे स्टेज पे बिठा देती है। पीहू बोलती है क्या कर रही हो? साक्षी बोलती एक मिनट रुक जाओ। साक्षी खुद नीचे बैठ जाती है और वो पीहू के शूलेस बांधती है जिससे पीहू बहुत प्यार से साक्षी को देखने लगती है। शूलेस बांधने के बाद साक्षी पीहू की तरफ हाथ बढ़ाती है कहती चले? पीहू साक्षी का हाथ होल्ड कर लेती है और ये दोनों मंदिर से बाहर आ जाते हैं।
साक्षी अपनी बाइक लेके आती है, पीहू बहुत प्यार से साक्षी की बाइक पे बैठ जाती है और साक्षी को होल्ड कर लेती है। साक्षी बोलती है आर यू ओके? पीहू बोलती है उसके बाद साक्षी पीहू को शॉपिंग पे लेके जाती है। पीहू मना करती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं। पर यहाँ साक्षी पीहू को बहुत से कपड़े दिला देती है। पीहू मना करती है कि बहुत एक्सपेंसिव है, पर साक्षी बहुत ही पता है एक्सपेंसिव सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होता है प्यार, जिसे कोई नहीं खरीद सकता। ये कपड़ों की और इन सब चीज़ों की कोई औकात नहीं होती। अब पीहू को साक्षी की बातें बहुत अच्छी लगने लगी होती हैं। उसके बाद ये लोग साथ में खाना भी खाते हैं, जिस पे पीहू को थोड़ी मिर्ची लग जाती है, तो साक्षी पीहू को अपने हाथों से पानी पिलाती है और उसके लिए फ़ौरन जाके कुछ मीठे कलिए भी लेके आती है। पीहू अब कहीं ना कहीं साक्षी को लाइक करने लग जाती है, जिस तरह साक्षी उसका ख्याल रख रही थी। पीहू का शायद उसका लाइक करना बनता ही था। अब देखते देखते रात होने को आई थी। पीहू अब डर रही थी कि अगर भाई घर पहले पहुंच कर उन्होंने मुझे घर ना पाया तो बहुत गुस्सा होंगे। साक्षी बोलती मुझे बस कस के पकड़ लो। पीहू साक्षी को कस के पकड़ लेती है और साक्षी बहुत तेज़ बाइक चलाती है। चलाना शायद गलत था, ऐसे कहो कि वो बहुत एक बाइक को उड़ाती है और कुछ ही देर में पीहू के घर के बाहर बाइक रोक दिया। पीहू बाइक से नीचे उतरती है और कहती है भाई। साक्षीवती बाय। पीयूपति अच्छा सुनो। साक्षीवती हाँ जी सुनाओ। पीयूपति वो मैं क्या कह रही थी? साक्षीवती क्या कह रही थी आप? अब साक्षी फुल फ्लर्टी मूड में आ जाती है और पीहू की आंखों में आंखें डाल डाल के बोलती है, जिससे पीहू ही थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, नज़रें चुराती है। कहती वो मैं कह रही थी कि संभल के बाइक चलाना, इतनी तेज़ मत चलाना। साक्षी बोलती है हाँ फिक्र हो रही है मेरी। पीहू हाँ में सर हिला देती है। साक्षी बाइक से नीचे उतरती है, पीहू को हग करती है, पीहू के बालों को सहलाती है और कहती है अब घर के अंदर जाओ, इससे पहले आपके भाई आ जाए। तो पीहू घर के अंदर चली जाती है। पीहू के जाने के बाद साक्षी बाइक स्टार्ट करती है और पीहू के बारे में सोचते हुए थोड़ा ब्लश करते हुए घर आ जाती है। जैसे ही वो घर आती है तो पीहू तुरंत कॉल कर देती है साक्षी को। साक्षी बोलती है हेलो। पीहू बोलती घर पहुंच गई? साक्षी बोलती आपके भाई को पता तो नहीं चला? पीहू बोलती भाई तो अभी तक नहीं आया। साक्षी बोलती वैसे मैंने फ़्रेश हो लिया है, सोने ही जा रही थी। वो आपको कॉल करनी होगी ना आरोही को, उसे लोरी जो सुनाती हैं आप। पीहू कहती है हाँ सुलाती तो हूँ उसे लोरी सुना के, पर आज मन कर रहा है आपको लोरी सुनाऊँ, सुनोगी लोरी? साक्षी बोलती हाँ क्यों क्यों नहीं। साक्षी तो ब्लश करने लगती है। और साक्षी कहती 1 सेकेंड मैं हैंड फ्री लगा लेती हूँ। साक्षी इतना बोल के अपने हैंड फ्री लगा लेती है और पीहू वो लोरी सुनाने लगती है। जैसे ही पीहू लोरी सुना रही थी साक्षी की सांसें एकदम तेज़ हो रही थी। एक्चुअली आज गलती से साक्षी का जो माइक था ना उसके मुंह के पास रह गया था। पीहू लोरी सुनाते सुनाते एकदम चुप हो जाती है। साक्षी बोलती क्या हुआ, नींद आ रही है? तभी पीहू बोलती है इतनी तेज़ सांसें लोगी तो कैसे ही सुनाऊंगी? साक्षी बोलती क्या मैं तेज़ सांसें नहीं ले रही? जिस पे पीहू हंसते हुए कहती है कि आपकी सांसों को पहचानती हूँ मैं, जो उस कॉल पे आप ही होती हो ना? साक्षी बोलती हाँ नहीं नहीं मैं क्यों होंगी? पीहू मुस्कुराते हुए कहती है इट्स ओके। आपको अगर नींद आने में प्रॉब्लम होती है तो आप जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। अब आंखें बंद करो तभी नींद आएगी। जिस पे साक्षी हंसने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो साक्षी को लोरी सुनाती है। साक्षी थोड़ी ही देर में सो जाती है क्योंकि उसकी तो आदत हो गई थी पीहू की लोरी सुनते ही सो जाने की। अब यहाँ पीहू साक्षी की सांसों को फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। पीहू सारी रात बस साक्षी के बारे में सोचते रहते, 1 सेकंड के लिए बस बेचारी को तो नींद ही नहीं आती। पीहू के लिए सब कुछ नया था, पर जो भी था वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी इस फीलिंग को। और देखते देखते सब सुबह हो जाती है, जहाँ पे वो उठ के रेडी होती है और आज वो क्रीम लगाती है, लिपस्टिक लगाती है। पता नहीं क्यों, जैसे उसने आज ठान ही लिया था कि आज वो साक्षी के लिए रेडी होके ही रहेगी, पर वो ऐसा क्यों कर रही है ये चीज़ वो बेचारी अभी खुद ही समझ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था बस आरोही ने उसे ये करने को बोला इसलिए ऐसे वो कर रही है, पर सच क्या है ये तो हम अच्छे से ही जानते हैं। वेल यहाँ पीहू अच्छे से रेडी होती है। साक्षी जब पीहू को लेने आती है तो वो 2 मिनट तक तो बस पीहू को देखती ही रह जाती है, मानो साक्षी की सांसें थम सी गई हों। तभी पीहू बोलती है कि क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? साक्षी बोलती है "अम, बैठो बाइक पे"।
पीहू बोलती है पीहू बाइक पे बैठ जाती है। साक्षी एक शब्द नहीं बोली थी। इस बात को लेके पीहू थोड़ी परेशान थी। उसे लगता है कि शायद मैं साक्षी को ऐसे पसंद नहीं आई, शायद मुझे सादा ही रहना चाहिए, सादगी उसे पसंद हो। पीहू पूरा टाइम यही सोचती रहती। उसे बुरा लग रहा था कि वो क्यों आरोही की बातों में आई। अब देखते ही देखते कॉलेज आ जाता है। पीहू बाइक से नीचे उतरती है और क्लासरूम की तरफ बढ़ जाती है। वो साक्षी का वेट भी नहीं करती। साक्षी बाइक पार्क करके आती है तो वो क्लासरूम की तरफ जाने लगती है। तभी वो पीहू को आरोही से बात करते हुए सुनती है। पीहू बोलती, आपने मुझे बोला था कि मैं साक्षी के लिए रेडी हूँ, पर मैं रेडी हुई पर साक्षी ने मुझे कुछ बोला ही नहीं, मतलब मैं उसे अच्छी ही नहीं लगी ऐसे। जिस पे आरोही बोलती, पर तुम उसके लिए रेडी क्यों हुई? आरोही की बात सुन के पीहू बोलती, आपने ही तो बोला था मैं उसके लिए रेडी हूँ। आरोही बोलती, तुम इसलिए उसके लिए रेडी हुई कि मैंने बोला, या फिर तुम इसलिए रेडी हुई क्योंकि तुम चाहती थी कि तुम उसके लिए रेडी हो और वो तुम्हारी तारीफ़ करे? पीहू बोलती, नहीं। आरोही बोलती, मुझे क्यों लगता है कि तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी तारीफ़ करे, तभी तो तुम इतनी कंफ्यूज खड़ी हो यहाँ पर मुझसे सवाल कर रही हो कि उसने तुम्हारी तारीफ़ क्यों नहीं की। स्ट्रेंज, कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आने लगी? आरोही बोलती, वो मैं वो पढ़ाई 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 कर लूँ थोड़ा। इतना बोल के अपनी बुक खोल के बैठ जाती है। अब साक्षी जो कि सब सुन रही थी वो बहुत मुस्कराती है और अब वो सोचती है कि वो आरोही की बात की वजह से उस दिन रेडी नहीं हुई, मेरे लिए ही हुई है। और वो कहती है, मैडम मेरे लिए रेडी हुई है तो तारीफ़ तो करनी पड़ेगी, पर इतनी आसानी से तो तारीफ़ मैं भी नहीं करूँगी, थोड़ा तो मैं भी सताऊँगी। पीहू ने भी तो मुझे बहुत सताया है। और यहाँ वो आके अपनी जगह पे बैठती है। तभी वो आरोही को देखती है। आरोही काफ़ी कंफ्यूज बैठी थी। साक्षी बोलती, आरोही क्या हुआ? पर आरोही कोई जवाब नहीं देती। साक्षी 4 दफ़ा आरोही का नाम लेती है और फिर वो आरोही को चूटी काटती है। आरोही बोलती, हाँ क्या हुआ? साक्षी बोलती, वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या हो गया तुझे, कहाँ खोई हुई है? आरोही कहती है, मुझे तुमसे ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। साक्षी बोलती, हाँ बोलो। आरोही बोलती, यहाँ नहीं, बाहर मिलना। साक्षी बोलती है, ठीक है। अब आरोही बाहर जाके साक्षी का वेट करने लगती है। तभी साक्षी आती है और कहती, क्या हुआ? आरोही बोलती, वो लड़की जिसने मुझे किस किया था। साक्षी बोलती, फिर से दिखी क्या? आरोही बोलती, मसला तो ये है, वो मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रही। पता नहीं क्यों बार बार मुझे वही दिखाई देती है। आंखें बंद करूँ तो उसी का ख्याल आता है, बैठे बैठे बस उसके ख्यालों में खो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। साक्षी बोलती, व्हाट रबिश, कल तक तू इस बात पे हंस रही थी कि किससे हम किसी को पसंद नहीं करने लगते, हमें प्यार नहीं होता, और आज तू ही कह रही है कि किससे तुझे वो पसंद आ गई। देख ऐसे नहीं होता, तो तुम ब्रेक ले, ओके? ज़्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी तू स्ट्रेट है, राइट? चल अब क्लास में चलते हैं। और रोही बोलती, आई डोंट नो यार, ये कैसी फीलिंग है, बस मन बेचैन हो रहा है, उसे देखने का मन कर रहा है यार। साक्षी बोलती, व्हाट? एक सेकेंड, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। रोहिवती, समझ तो मैं नहीं पा रही मुझे क्या हो रहा है। जब से उसने मुझे किस किया ना, वो मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रही। मुझे बार बार उसके ख्याल आते हैं। और रात में तो मैंने बहुत स्ट्रेंज सपना देखा। सोचा था उठते ही तुझे बताऊंगी, पर तेरे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। तू भूल गई है कि मैं भी तेरी कुछ लगती हूँ यार। साक्षी, ओके आई एम सॉरी, क्या सपना देखा? अरे बोती, बहुत वेट था। साक्षी बोती, बताएगी? और बोती, मैंने सपना देखा कि वो लड़की मुझसे मिलने आई है और वो मुझसे माफ़ी मांग रही है उसकी इसके लिए। साक्षी बोती, फिर ये सपना वेट कैसा हुआ? ये तो बहुत अच्छा सपना था। आरोही बोती, हाँ यहाँ तक होता तो अच्छा था, पर आगे जो हुआ वो अच्छा नहीं था। साक्षी बोती, आगे क्या हुआ? आरोही कहती है कि वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी उसके इसके लिए, पर मैंने उल्टा उसे ही किस कर दिया, वो भी उसके लिप्स पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो उसको बाइट किया था। साक्षी बोती, व्हाट? तू सच बोल रही है? ये सच में बहुत वियर्ड सपना है यार। रही बोती, हाँ, पर पता नहीं बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसे लग रहा है वो वो बस मेरे सामने आ जाए, मैं उसे हक कर लूँ, या फिर शायद उसे चूम लूँ जैसे उसने मुझे चूमा था। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, पर ऐसा मैंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया यार। मैं तो उस पार्टी में भी कोई हैंडसम लड़का ढूंढ रही थी पटाने को, पर हम लगता है कि शायद मैं आज तक कोई लड़का इसलिए नहीं पटा पाई क्योंकि मैं चाहती ही नहीं थी कोई लड़का मेरे साथ सेट हो यार। शायद मुझे भी तेरी तरह लड़कियां पसंद होंगी,
साक्षीवती, देख, अपने दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करके सोच, तुझे क्या पसंद है, तुझे खुद दिख जाएगा। अरुई, पागल है क्या, ऐसे थोड़ी होता है। साक्षीवती, अरे ट्राई तो कर। यहाँ अरुई आंखें बंद करती है, अपने दिल पे हाथ रखती है। वो अपने दिल से पूछने की कोशिश कर रही थी कि मुझे क्या पसंद है, क्या मुझे लड़कियाँ पसंद है या फिर लड़के, क्या वो लड़की मुझे पसंद है। अरुई खुद से ही सवाल कर रही थी और उसे बार बार वही किस वाला सीन याद आ रहा था। और तभी आंखें बंद करते हुए वो एकदम से इमेजिन करती है कि वही लड़की उसके पास आ रखी है और उसे किस करी। अरे वो एकदम आंखें खोलती है। साक्षीवती, क्या हुआ, कुछ दिखा तुझे? अरे बोती, वो लड़की दिखी यार, वो फिर से मुझे किस कर रही थी। सिर्फ वो नहीं, मैं भी उसे किस कर रही थी। साक्षीवती, तू तो गई काम से, ढूंढ, तुझे उसका नाम पता है? अरुईवती, नहीं। साक्षीवती, कहाँ रहती है? अरुईवती, पागल है क्या, मुझे क्या पता होगा। साक्षीवती, फिर कहाँ ढूंढे उसे? अरुईवती, पता नहीं, पर उसे ढूंढ के रहूँगी यार, मुझे वो चाहिए। साक्षीवती, देख, वो कोई खिलौना नहीं है जो किसी भी शॉप पे पड़ा होगा मैं तुझे ला के दूंगी। अरुईवती, प्लीज़ कुछ तो कर, तू तो बहुत जुगाड़ू है ना। साक्षीवती, मैं खुद तो उस लड़की को ढूंढ नहीं पा रही, तू ढूंढ रही है ना मेरे लिए उस लड़की को, तो तू अपनी लड़की को नहीं ढूंढ सकती जो तुझे पसंद है? पीहू बोलती, सॉरी। अरे बोलती, यार उस लड़की के बारे में ना तुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता थी। हाँ, अभी के नहीं, पर उसके पास की तो पता थी, पर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ तक कि उसका नाम तक नहीं पता। मैं कहाँ से ढूंढूँ उसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मेरा दिल जानता है वो मुझे मिलेगी ज़रूर। साक्षीवती, अब अपने दिल को ज़रा संभलने को बोल, क्लास में चल, लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। अरुईवती, मन नहीं कर रहा यार कुछ भी करने को, क्लास में भी जाके क्या ही करूँ, उसी के ख्यालों में खोए रहना है मैंने तो। साक्षीवती, चल ना यार, बहुत ओवर एक्टिंग करती है तू। अब साक्षी अरुई का हाथ पकड़ती है और उसे क्लास में लेके आती है, जहाँ ये लोग देखते हैं कि न्यू प्रोफेसर अपना इंट्रो करा रही थी। प्रोफेसर की पीठ इन दोनों की तरफ थी। तभी यहाँ साक्षी बोलती है, मैं आई कम इन मैम। तभी वो प्रोफेसर टर्न होती है और रूही की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि कोई और नहीं, ये वही लड़की थी जिसने आरोही को किस किया था। यहाँ आरोही एकदम हैरान हो किस लड़की को देख रही थी। तभी प्रोफेसर बतिया, कम इन। अब साक्षी तो अंदर आ जाती है पर आरोही वहीं की वहीं रहती है। तभी वो प्रोफेसर आरोही के पास आती है और कहती है, मैडम आपको स्पेशल इन्विटेशन चाहिए? हाँ? अरे बती, व्हाट? मैम कहती, अंदर आ जाओ, क्या तुम्हारे लिए वेट करूँ मैं? अरे बती, नहीं, वो मैं। तभी साक्षी आती है, वो कहती है, अरोही क्या कर रही है, चलना। साक्षी अरोही का हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगती है, पर अरोही बार बार टर्न लेके उसी प्रोफेसर को देख रही थी। यहाँ साक्षी अरोही को उसकी जगह पे बिठा दिया, प्रोफेसर पढ़ा रही थी और अरोही बस पागलों की तरह उसे देख रही थी। तभी साक्षी बोती, पागल है क्या, ऐसे क्यों घूर रही है उसे जैसे खाई जाएगी। अरे बोती, वो साक्षी बोती, क्या? तभी प्रोफेसर बोलते हैं, कौन बोल रहा है? तो साक्षी और अरोही एकदम चुप हो जाते हैं। प्रोफेसर पढ़ाने के बाद वहाँ से चली जाती है। अरोही बोती, साक्षी, चूटी काट मुझे। साक्षी बोती, क्यों? अरे बोती, चूटी काटना। साक्षी चूटी काटती है। अरे बोती, इतने ज़ोर से भी काटने को नहीं बोला था। साक्षी बोती, हुआ क्या? अरे बोती, वो बाहर चलना, कुछ बात करनी है। साक्षी बोती, अरे यही बोल दे ना। अरे बोती, बाहर चल। प्यू बोती, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? साक्षी बोती, हम अभी आते हैं, ओके। अब साक्षी और अरोही बाहर आ जाता है। साक्षी बोती, क्यों साइड पे लेके आई है? प्यू क्या सोचेगी कि हम दोनों प्राइवेट बात करते हैं, उसे बातें छुपाते हैं। अरोही बोती, ये जो प्रोफेसर थी, क्या ये तुझे भी दिखी या फिर मुझे दिख रही थी? साक्षी बोती, पागल है क्या, पूरी क्लास को दिखी है वो, पर तू ये सवाल क्यों कर रही है? अरे बोती, क्योंकि ये प्रोफेसर, ये वही थी जिसने मुझे किस किया था। साक्षी बोती, व्हाट? कुछ भी मत, तू पागल है क्या? अरे बोती, नहीं, पागल नहीं हूँ, ये वही थी। साक्षी बोती, क्या? हमारी न्यू प्रोफेसर? एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ, बात डाइजेस्ट करने थे। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, अब बोल, ये वही थी क्या? आर यू श्योर? अरे बोती, ऑफ कोर्स आई एम श्योर, मैं कैसे बोल सकती हूँ यार, ये वही थी। साक्षी बोती, व्हाट द? एक सेकेंड, तो उसने तुझे पहचाना क्यों नहीं? अरे बोती, पता नहीं। साक्षी बोती, जब उसने तुझे किस किया था क्या वो नशे में थी? अरे बोती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो होश में थी, उसने मुझे आँख तक मारी थी और टीस करके गई थी वहाँ से मुझे। साक्षी बोती, तो मतलब वो तुझे इग्नोर कर रही है? वाह, स्ट्रेंज। हाँ, ऐसे लगा ही नहीं था कि वो तुझे आज से पहले कभी मिली भी है।
चल उससे मिल के आते हैं। अरे बोलती पागल है क्या, प्रोफेसर है वो हमारी। साक्षी बोलती सो व्हाट, जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा। मैं तो उससे पूछूंगी कि उसने मेरी फ्रेंड को किस क्यों किया, वो भी रोड पे खड़े होके। अरे बोलती नहीं, मुझे मुझे उससे बात नहीं करनी। साक्षीपति पर क्यों, थोड़ी देर पहले तो मरे ही जा रही थी। रेवती हाँ पर मुझे नहीं पता था वो हमारी प्रोफेसर निकलेगी। साक्षीपति प्रोफेसर है तो क्या तू भूल जाएगी उसे। रेवती भूलना ही पड़ेगा यार, मतलब मैं स्टूडेंट वो प्रोफेसर, कुछ कुछ नहीं हो सकता यार। मेन दिक्कत हमारा जेंडर सेम है और फिर कॉलेज भी सेम है, पर स्टूडेंट होती तो चलता, पर प्रोफेसर निकली यार, क्या ही कर सकती हूँ मैं। छोड़, किस्मत ही ख़राब है, चल क्लास में चलते हैं अपन। आरोही इतना बोल के साक्षी को लेके क्लास में आ जाती है। यहाँ साक्षी अब पीहू के साथ बात करने लगती है। दूसरी प्रोफेसर आती है, पढ़ाती है, चली जाती है, सारा दिन ऐसे गुजर जाता है। पर आरोही की नज़रें दरवाजे पे थी, मानो उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। तभी ब्रेक टाइम हो जाता है। साक्षी बोलती चलना कैफेटेरिया होके आते हैं। आरोही मना कर देती है। वो कहती है मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों जाओ। पर साक्षी ज़बरदस्ती आरोही को लेके जाती है, क्योंकि वह जानती थी आरोही थोड़ी डिस्टर्ब है। कैफेटेरिया में साक्षी मस्ती करने लगती है ताकि आरोही को थोड़ा सा मूड ठीक हो। पीहू भी बहुत ट्राई करती है, पर आरोही का मूड ठीक ही नहीं हो रहा था। आरोही एकदम मुंह लटका के बैठी थी। तभी आरोही की नज़र उसी प्रोफेसर पे चली जाती है जो कि किसी और प्रोफेसर के साथ थी और वहीं से हंसते हुए बात करते हुए गुजरती है। ये देख के आरोही के फेस पे स्माइल आ जाती है। अब पीहू बोलती हम इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं तुम्हें हंसाने की, तुम हंसी नहीं रही थी, अब सडनली तुमने क्या देख लिया जो तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही। तभी साक्षी बस प्रोफेसर को देख लेती है, कहती मुझे पता है ये क्यों हंस रही है। तभी आरोही साक्षी को आंखें दिखाती है तो साक्षी चुप हो जाती है। यहाँ आरोही कहती है मेरी किस्मत में शायद यही था, पहली बार ज़िंदगी में कोई थोड़ा सा पसंद भी आने लगा तो खुद के प्रोफेसर। शायद भगवान भी नहीं चाहते कि मैं मिंगल हूँ, सिंगल ही मरूंगी। आरोही इतना बोल के गिव अप कर देती हैं। पर क्या सच में वो गिव अप कर रही है या बस अभी बोल रही है। वेल आप लोग को क्या लगता है गाइस, आप लोग को ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। आप में से बहुत से लोग चाहते थे कि पीहू की लव स्टोरी भी हो, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। पर अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।